आपको बतानी है इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी बतानी है आपको। इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी यानी कि इंजेक्टिविटी का दूसरा नाम है 1-1। आपको 1-1 बताने हैं और आपको बताना है अंटो। 1-1 अंटो आपको चेक करना है। इसमें से देखना है कौन 1-1 है, कौन अंटो है, कौन इंजेक्टिविटी है, कौन सब्जेक्टिविटी है। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखा जाए क्या है आपकी। क्वेश्चन है फंक्शन फ्रॉम n to n, फिर लिखा है गिवन बाय लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू क्या है x²। इस तरह से आपकी क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि मैंने अभी आपको समझाया है कि ये हमारी क्या है, ये हमारा है डोमेन। क्या है? डोमेन। और ये हमारा क्या है? कोडोमेन। कोडोमेन। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये डोमेन है या कोडोमेन है। तो पहले हम क्या करते हैं 1-1 चेक करते हैं, इंजेक्टिविटी चेक करते हैं। तो कैसे चेक करते हैं आइए, यहां से देखिएगा हेडिंग डाल लेते हैं कि 4-1-1। 4-1-1 1-1 का मतलब होता है इंजेक्टिविटी। मैं इंजेक्टिविटी चेक करने जा रहा हूं, इंजेक्टिविटी चेक करने जा रहा हूं कि इंजेक्टिविटी यानी 1-1 हो रही है कि नहीं हो रही। तो चलो कैसे चेक करते हैं भाई, तो बहुत आसान है। क्वेश्चन को उतारते हैं fx इज इक्वल टू x²। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन उतार लेते हैं और इसमें करते क्या है सबको पता है प्रोसेस। fx1 बराबर fx2 वाली काम करते हैं। तो जरा बताइए कि fx1 यहाँ पे x² है तो क्या हो जाएगी x1 का स्क्वायर, फिर यहाँ रखेंगे तो क्या होगी x2 के स्क्वायर। चलो भाई यहां से हमको नेचुरल चाहिए था, तो क्या आपने देखा कि यहां से सोल्व करोगे तो क्या होगा यार x1 बराबर x2 होगा। बिल्कुल x1 बराबर x2 होगा। तो जब x1 बराबर x2 होगा तो यहां से क्या लिख सकते हो कि f इज 1-1 लिखेंगे। देयरफॉर f इज 1-1। हाँ जी 1-1 का मतलब इंजेक्टिविटी। हाँ इंजेक्टिविटी हो रहा है जी, इंजेक्टिव हो रहा है। इंजेक्टिव हो रहा है यानी 1-1 हो रहा है। अब अंटो के लिए काम करते हैं। चलिए अंटो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं पहले फॉर अंटो। अंटो का मतलब आप समझ गए सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी चेक करते हैं कि सब्जेक्टिविटी हो रहा है कि नहीं, अंटो हो रहा है कि नहीं। इसके लिए क्या प्रोसेस है तो लिखते हैं लेट y बराबर क्या क्वेश्चन हमारी क्या है fx क्या है तो x² यानी y बराबर क्या हो गया x² यानी x बराबर क्या होगा तो √y। चलो भाई ध्यान रखना है y के जगह पर मैं क्या दे दूं कि हमारी ये जो निकल रहा है ये क्या निकल रहा है तो रेंज हम चेक कर रहे हैं। रेंज ध्यान रखना है स्टूडेंट, इससे हमारा रेंज प्राप्त हो रहा है। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया तो हो जाएगा अंटो यानी कि सब्जेक्टिविटी हो जाएगी। अगर नहीं आया तो सब्जेक्टिविटी नहीं होगी। तो ध्यान रखो स्टूडेंट, यहां से y के वैल्यू में क्या डालूं, y के वैल्यू में क्या डालूं। अगर मैं 0 डालता हूं y बराबर 0 तो कोई फायदा नहीं है, ये तो नेचुरल हुआ नहीं। चलो हटाओ, y के वैल्यू में क्या डालता हूं 1, तो चलो 1 डालेंगे तो 1 का अंडर क्या होगा 1 होगा। चलो भाई नेचुरल तो हो रहा है, लेकिन अब 2 डाल के देखते हैं। चलो x के जगह पर 1 डाल दिया, ठीक है। अब 2 डाल के देखते हैं, तो 2 डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 क्या होगा y के जगह पर 2 डालेंगे तो 2 का अंडर होता है 1.414। ये तो नेचुरल नहीं हुआ। अगर 3 डालते हैं फिर भी नेचुरल नहीं होगा, 4 डालते हैं तो हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अंक है जैसे 2, 3 जो डालने पर नेचुरल नहीं हो रहा है। ये नेचुरल नहीं हो रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल, ये नेचुरल नहीं होता है। देखिए 2 डालने से नेचुरल नहीं हो रहा है, तो 2 डालने से नेचुरल नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ कोडोमेन जो दिया है वो क्या है, कोडोमेन यहाँ देख लीजिए, कोडोमेन क्या है नेचुरल है। यानी कि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हो रहा है। रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज नॉट इक्वल टू क्या कोडोमेन। हमारा जो रेंज निकला वो क्या हो रहा है नेचुरल नहीं हो रहा है। अब पहले से यहाँ कोडोमेन नेचुरल है तो लिखेंगे रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। यानी कि रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन बताता है कि ये अंटो नहीं है, यानी कि सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो लिखेंगे देयरफॉर f इज नॉट 1-1 यानी कि नॉट सब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ से लिख डालेंगे, यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर लिखेंगे f इज, यहाँ से लिखेंगे, देखिए सब कुछ दिख रहा होगा आपको। यहाँ से f इज नॉट अंटो, f इज नॉट अंटो। अंटो का मतलब कौन सी सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी। और सब्जेक्टिविटी नहीं हो रही है तो लिखेंगे लास्ट में हैंस,
हैंस एफ इज इंजेक्टिव, उसके भाषा में, किताबी भाषा में दे रहे हैं आंसर, एफ इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, बट नॉट सर्जेक्टिव, बट नॉट सर्जेक्टिव। अजी इंजेक्टिव हो रहा है लेकिन सर्जेक्टिव